परम शांति। आज हम बात करेंगे कली पुरुष की, कि कली पुरुष एक है या अनेक है, और वो सिर्फ कलयुग में ही होता है या सतयुग त्रेता द्वापर में कलयुग में ही होता है, या ये दूसरे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में भी होता है। तो ये कली पुरुष, इसकी रचना किसने की? क्या ब्रह्मा के द्वारा सर्जन हुआ? किसने किया? क्योंकि ब्रह्मांड में तो हमारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश होता है। त्रिदेव है। तो त्रिदेव में से क्या किसकी रचना है? कली। कली पुरुष को किसने रचा? तो हर कलयुग में ये कली पुरुष होता है। तो कितने कलयुग गए? तो हर कलयुग में आया होगा तो 4 युग पूरे होते हैं तब अर्ध प्रलय होता है। ऐसे इकोत्तर अर्ध प्रलय में भी जो होता है, तब एक मनवंतर में भी होता है। कल्प प्रलय में भी ये कली पुरुष होता है। महाकल्प प्रलय जब होता है तब भी कली पुरुष होता है। तो ये कली पुरुष जो हमारा ब्रह्मांड की आदि शुरुआत हुई तब से है। क्योंकि कली माना जो कलयुग में आता है, तो ऐसे हर 43,20,000 साल में एक बार कलयुग आता है। तो हर कलयुग में कली पुरुष आता है। फिर कलयुग के बाद वो कहाँ जाता है? क्या नीचे 7 पाताल लोक है उसमें जाता है? 55 करोड़ नरक है उसमें जाता है? कहाँ जाता है कली पुरुष बाद में? क्या उसका विनाश होता है? विनाश तो वो कली पुरुष की तो आत्मा होगी ना, आत्मा का तो विनाश नहीं होगा। चाहे कली पुरुष को हम असुर कहें, कली पुरुष माना असुर, तो चाहे असुर हो चाहे देवता हो, तो उसकी आत्मा का तो विनाश नहीं होता। चाहे अर्ध प्रलय हो, प्रलय हो, कल्प प्रलय हो, महाकल प्रलय हो, महाकाल प्रलय में ही सब विनाश होता है, या महाकल प्रलय में ही आत्माओं का विनाश होता है। तो ये कली पुरुष है कौन? पहले ये समझते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की आदि में, आदि माना शुरुआत हुई, तब जो शुरुआत हुई कितना टाइम हो गया? अब ब्रह्मांड के आयुष ब्रह्मा की 100 साल होती है। मतलब ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा के 100 साल होती है। तो ब्रह्मा का एक पराग माना 50 साल पूरे हो गए, दूसरा पराग चलता है उसका भी 198 करोड़ साल हुआ। तो 198 करोड़ साल माना दूसरे पराग का, ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर चल रहा है। तो कितने कलयुग गए होंगे आप देखो। ब्रह्मा का एक दिन में 1000 कलयुग होते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 1000 युगांतर होता है। तो ऐसे 50 सालों में कितना हुआ होगा? ब्रह्मा के 50 सालों में, पहले पराग में, तो ब्रह्मा का एक साल माना 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। तो उसमें कितने कलयुग गए होंगे? तो ब्रह्मांड की आदि में, ब्रह्मांड की आदि में जब ब्रह्मा ने 7 परम पुरुष की रचना की, 7 परम पुरुष थे, उसका शरीर परम तत्वों का था, आत्मा थोड़ी परम लाइट की थी, हल्की सी परम लाइट थी, ज्यादा तो नहीं थी, मगर शरीर परम तत्वों का था। फिर 7 ने 7 लोक बनाए ऊपर की धरती से ऊपर जो 7 लोक है, भूलोक से ऊपर भूलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महासत्यलोक। तो ये 7 लोक बनाए। ये 7 लोक में ये 7 परम पुरुष ने अपने संकल्पों के द्वारा, पहले संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाई जाती थी। तो संकल्प की अनेकानेक उन्होंने रचना की, और 7 लोक में अनेक परम पुरुष बन गए। और 7 लोक में 7 परम पुरुषों ने जो अनेक रचना की परम पुरुष की, वो परम पुरुषों ने अपने अंदर से परम प्रकृति को निकाला, और पुरुष और प्रकृति का 7 लोक में राज हो गया, और वो रहने लगे। फिर धीरे धीरे वो भी और सर्जन करते गए, और सर्जन करते गए, और सर्जन। तो उसके अंदर पावर चली गई, और जो शरीर परम तत्वों का था वो डाउन हो गया, और 3 तत्वों में आ गए। और परम तत्वों से 3 तत्वों में आ गए तो नेगेटिविटी जाने लगी। और फिर धरती पर धीरे धीरे उसके लिए मनुष्य बन गए, तो धरती बनाई गई। ब्रह्मा के 10 साल पूरे हो गए थे, तो धरती बनाई। धरती पर वो आकारी से साकारी मनुष्य बन गए। तो जो नेगेटिविटी आती गई, वो नेगेटिविटी ब्रह्मा के अंदर आती गई, और ब्रह्मा के अंदर से मन के अंदर बहुत नेगेटिविटी आई। ब्रह्मा के अंदर बहुत नेगेटिविटी आई।
तो फिर ब्रह्मा ने अपना मन साफ करने के लिए, मन को पवित्र बनाने के लिए अपने अंदर से जो नेगेटिविटी थी वो बाहर निकाल दी उसने, और उसमें से एक कली पुरुष का सर्जन हुआ। बहुत ब्रह्मांड की आदि में कई खरबों साल पहले, ब्रह्मांड के पहले परात के अंदर, जब तो जो पहला कलयुग हुआ, शुरू में धरती पर पहला कलयुग शुरू हुआ, तब ये कली पुरुष नीचे उतार के ब्रह्मा ने फेंक दिया, और वो कली पुरुष ने सर्जन करके अपने जैसे अनेक, जैसे देवताओं ने अनेक रचना की, ऊपर 7 परम पुरुष ने अनेक रचना की संकल्पों द्वारा, ऐसे कली पुरुष आकारी रूप में था और धरती पर आ गया, तो उसने आकारी रूप में संकल्पों से अनेक रचना की और अनेक कली पुरुष बना दिए, अनेक कलियुगी पुरुष हो गए। तो वो क्या होने लगे कि वो कलयुग को घोर कलयुग की ओर लाने लगे, देवताओं पर अत्याचार करने लगे, वो असुर बन गए। शुरुआत की बात है, वो ब्रह्मांड की आदि में खरबों साल पुरानी बात है, खरबों। तो वही असुर बन गए। कली पुरुष माना असुर, जिसके अंदर तमो प्रधान कर्म है, जो तमो प्रधान माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बहुत भरा पड़ा है ऐसे। और वो फिर देवता और असुरों की लड़ाई होने लगी, तो कलयुग में तो वो उनका राज्य होने लगा क्योंकि अनेक पुरुष, फिर देवताओं को भी वायुमंडल ही तमो प्रधान बना दिया। तो जो देवता धरती पर होते थे, जो मनुष्य रूप में देवता आते थे ऊपर से, स्वर्ग लोक से जो मनुष्य आते, दूसरे लोक से जो गांधर्व, किन्नर, यक्ष भी आते, तो वो सारे के सारे वायुमंडल के प्रभावित होकर, वो कली पुरुष में प्रभावित होकर, वो सारे कलियुगी पुरुष माना तमो प्रधान बन जाते थे, और सब पर कलयुग का प्रभाव होता था, कली पुरुष का प्रभाव होता था। और तमो प्रधान वायुमंडल से सारे के सारे जो भी आते, वो सब वायुमंडल के प्रभाव में आकर कलियुगी पुरुष बन गए, सब कलियुगी पुरुष बन गए। तब फिर विष्णु के धर्मग्लानि के टाइम पर विष्णु का अवतार होते हैं। और फिर जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो विष्णु के अवतार होते हैं, फिर असुरों का विनाश करते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। तो धरती पर केवल अच्छे मनुष्य ही रह जाते हैं, उसको अर्ध प्रलय कहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग शुरू हो जाते हैं, फिर अर्ध प्रलय फिर हो जाते हैं। फिर वो आत्मा तो बन गई ना, आत्मा तो को विनाश नहीं होता, जैसे देवताओं की बात आत्मा है, ऐसे कलियुगी कली पुरुषों की आत्मा एक से अनेक हो गए। तो वो फिर धीरे धीरे क्या करते, संस्कार के अंदर नीचे 7 पाताल लोक में चले जाते हैं कली पुरुष। जब धरती पर विष्णु का अवतार होते हैं तो वो मर के फिर नीचे 7 पाताल लोक में चले जाते हैं। 7 ऊपर के लोक में तो देवता जाते हैं, 7 पाताल लोक में अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल, ये सब 7 लोक में नीचे चले जाते हैं। और इससे और भी गिर जाए तो 55 करोड़ नरक में चले जाते हैं। मगर उसकी I tell all my female friends how important it is to be equally invested in their finances in case something happens. Thrivent was there when I really needed it. Why choose a Sleep Number smart bed? When you're pushing your limits or playing to win, the Sleep Number smart bed supports you where you need it most for sleep at your ideal comfort and temperature. Sleep next level. Visit sleepnumber.com. आत्माओं का, कलियुगी पुरुष की आत्माओं का अस्तित्व तो होता ही है, और कभी भी वो आत्माएं का विनाश नहीं होता। फिर जब वो धीरे धीरे ऊपर आते हैं, कलियुग आता है, तो कलयुग के अंत में तो वो नीचे से ऊपर आ जाते हैं, सारे असुर ऊपर आ जाते हैं। कली पुरुष को हम असुर कहेंगे, और देवता है जो होते हैं वो देवता भी आ जाते हैं, गांधर्व, किन्नर, यक्ष, देवता सब कलयुग के अंदर तो सभी ऊपर से नीचे आ जाते हैं। तो बहुत पब्लिक हो जाती है, 250 करोड़ लगभग, हर कलयुग में 250 करोड़, कलयुग के अंत में 250 करोड़ होता है। फिर अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय में भी वो आत्माएं नीचे चली जाती हैं। कल्प प्रलय में भी आत्मा जब पूरी विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की रोशनी करता है, तब सब तीनों लोग नीचे 7 पाताल लोग, 55 करोड़ नरक, सब कुछ जला के भस्म करता है केवल। तो आत्मा तो बसती है कली, चाहे कली मडा असुरों की हो, देवताओं की हो, तो हर बार एक कलयुग में आ जाते हैं, नीचे से पाताल लोक से ऊपर आ जाते हैं और फिर मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य का प्रभाव तमो प्रधान, कलयुग का असुरों का प्रभाव तमो प्रधान होता है,
कामी क्रोधी लालची होते हैं और फिर वो भयंकर नेगेटिव वायुमंडल बनाते हैं, तो सब देवता भी असुर, सब असुर, धरती पर जो भी है, तो कलयुग का प्रभाव में ये होता है। फिर विनाश होता है, कलयुग का विनाश होता है, शंकर द्वारा विनाश। शंकर अपना तीसरा नेत्र खोल के अग्नि का तांडव मचाते हैं पूरी धरती पर, जलाकर भस्म कर देते हैं। तो हर 4 युग के बाद में ये कलयुग आता ही है। कलयुग में ये कली पुरुष के अनेक रूप मनुष्य रूप में आते हैं। फिर बाद में ये पाताल लोक में चले जाते हैं। फिर बाद में जब कलयुग आता है तो वो आते हैं ऊपर, आंतक मचाते हैं और देवता भी असुर बन जाते हैं, क्योंकि वो वायुमंडल ही ऐसा है, असुर वृत्ति वाला वायुमंडल है। तो उस वायुमंडल में जो श्वास भी लेता है, तो उसके अंदर, श्वास के अंदर भी तमो प्रधान वायु जाता है, तो सभी कलयुग के प्रभाव में आ जाता है। इसलिए ये कली, तो ब्रह्मा ने एक कली काल पुरुष को बनाया, कली को बनाया, एक कली को अपने तमो प्रधान मन को पवित्र कर दिया, मगर उसकी नेगेटिविटी, ब्रह्मा के अंदर जो नेगेटिविटी आई थी वो सब बाहर एक आत्मा के रूप में उसने बना दी। उस आत्मा के अंदर नेगेटिविटी आ गई और वो कली पुरुष बन गया। और वो कली पुरुष ने एक से अनेक रूप धारण करके अनेक मनुष्य बने, और नीचे 7 पाताल लोग इन लोगों ने ही बनाया, असुर कहेंगे उसको। तो 7 पाताल लोग असुरों से भरे पड़े हैं। फिर आ जाते हैं, फिर होता है अर्ध प्रलय, प्रलय, ये सब होता रहता है। ये सभी कल प्रलय में भी ये आत्मा तो उनकी बच जाती है, देवता और असुरों की कोई भी आत्मा होती है बच जाती है। शरीर का काल अग्नि में, काल अग्नि में, कल प्रलय में भी काल अग्नि जैसी होती है, महाकल प्रलय में भी काल अग्नि में जल जाते हैं, कि सब उसका विनाश होता है। और महाकाल प्रलय में तो ऐसे हर अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ऐसे कली पुरुष होता है, हर जगह कली पुरुष, ब्रह्मा द्वारा कली पुरुष का सर्जन होता ही है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी सतयुग देता तो पर कलयुग होता ही है, और कलयुग में ऐसे कली पुरुष का तांडव होता ही है, और उसमें सब कलयुगी प्रभाव में असुर बन जाते। तो फिर अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को भी अपने काल अग्नि में जलाकर, महाकाल अग्नि में जलाकर भस्म कर देते। तब ये सभी आत्माएं भस्म, आत्माएं भी भस्म हो जाती, शरीर भी भस्म, आत्माएं भी भस्म, सब कुछ भस्म। और वो उसका फिर अग्नि से परम अग्नि में, परम अग्नि से परम वायु, परम वायु से परम आकाश में, परम आकाश से परम महातत्व, फिर परम लाइट में धीरे 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 प्रोसेस में लाके फिर परम लाइट जैसे पहले थी, चाहे शिव हो, महाशिव हो, परम महाशिव हो, चाहे मल्टीवर्स हो। तो ये सब कुछ प्रोसेस में आता ही है। जब ज्ञान सागर में डूबोगे तब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का पूरा नॉलेज आएगा। सब ज्ञान डिटेल में समझोगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। नेगेटिविटी भी कहाँ से आई, तो ये ब्रह्मा द्वारा ही नेगेटिविटी क्रिएट की है कली पुरुष का, ये भी ब्रह्मा का ही सर्जन है। परम शांति।